मैं आदरणीय त्रिपाठी जी को ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने परम पूजनीय स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के द्वारा एक विषय उठाने के बाद अगर माननीय राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस विषय को समाप्त कर दिया, तब चर्चा आप करें, मुझे कोई आपत्ति उस पर नहीं है, लेकिन कम से कम सत्यदेव त्रिपाठी जी ये बात ना बोले तो उचित होगा। वो ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने शंकराचार्य जी की बात क्यों मान ली। अरे भाई, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य हैं, यदि उनकी बात का सम्मान रख लिया तो भी गलती कर दी हमने। अगर हमारा कोई नारा कार्यकर्ताओं द्वारा दे दिया गया था तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं असीम बकार साहब का वाजपेयी जी, मुझे उस पर प्रसन्नता है। मेरी चिंता सिर्फ ये है ना कि अब आपके जो रणवांकुरे हैं वो स्वरूपानंद जी महाराज के भी कपड़े उतार रहे हैं। असीम बकार जी, वो स्वरूपानंद जी महाराज का वस्त्र हरण करने पे आवादा है भाई। मैं इससे सहमत नहीं हूं। असीम बकार साहब, ये क्या हो रहा है भाई? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं अमिताभ भाई। और हमको देखिए, सबसे पहले तो आपके रीजनल चैनल को अध्यक्ष जी नंबर 1 की कैटेगरी में आने के लिए मेरी तरफ से शुक्रिया, बधाई आपको बहुत बहुत। पर हमको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जी बकार साहब जी। दूसरी बात, मैं अभी आपके चैनल पर देख रहा था कि मोदी जी के मुंह पर कालिक पोती जा रही है। चुनाव के बाद बिल्कुल यही होने वाला है कि इनके मुंह पर कालिक पोती जाएगी और जिस तरह के गुरूर और क्यों नहीं पोतेंगे, हमारे क्या हमारे पास अच्छे हिंदू नहीं है। चर्चा है, खाली उस पर चर्चा पर सीमित रहिए। और अगर इस तरह की बात करेंगे तो यह मर्यादित आचरण है, लोकतांत्रिक आचरण है। चाहे किसी भी नेता के उस पर हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन कालिक पोतने का हमको हक नहीं है। और समाजवादी पार्टी के जो लोग इससे बचना चाहिए बकार साहब, इससे बचना चाहिए। राजनीतिक परिदृश्य में की लड़ाई होनी चाहिए। वो है लोकतांत्रिक है, मर्यादित है, किसी नेता के साथ किसी राजनीतिक दल के नेता के साथ अच्छा नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी इस तरह की मर्यादित है, लोकतांत्रिक है, और आप बैठकर टीवी चैनल पर समर्थन कर रहे हैं उसका। कालिक पोतने वाली है तो नाउ कितने बार जजमेंट आगे आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुकी है। बता रहे हैं। देखिए, मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन एक बात बता दूं आपसे कि इससे पहले भी माननीय अडवाणी जी के फोटो को श्री कृष्ण की तरह प्रस्तुत किया गया था और वसुंधरा राजे जी को शायद दुर्गा जी या किसी और देवी से मिलाया गया था। क्या गलत किया? समर्थन भारतीय जनता पार्टी संगठन नहीं करता। आप कह रहे थे बनारस में खड़े होकर हर हर मोदी घर घर मोदी, आप कह रहे थे। अगर आपको इतनी ही मर्यादा का ख्याल है और आपको इतनी ही हिंदुत्व का ख्याल है तो आपको बनारस के मंच पर चढ़कर ये कहने का हक ही नहीं था। आप डरते हैं आप लोग, या तो कहिए नहीं और कहिए तो पहले अपनी ज्ञान को करेक्ट कर लीजिए। ये नारा पहली बार आगरा में दिया गया था, काशी में नहीं दिया गया था। ज्ञान करेक्ट करने आप चिल्ला रहे थे हर हर मोदी घर घर मोदी। मैं ये कह रहा हूं कि काशी में आप चिल्ला रहे थे हर हर मोदी नारा, लेकिन आज मेरे नेता का निर्देश हो गया, मैं नारा नहीं लगाऊंगा। और नारे हमारे बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को काशी अपने मोदी अपने चिंता नहीं हुई। अपने देवताओं की इज्जत करने का ख्याल बहुत जल्दी आ गया। मेरा कहना मर्यादा लोकतांत्रिक बात मत कहिए। पोस्टर पर काली किसी नेता की पोती जाए गलत है। नहीं, ये गलत है, मैं इसके विरोध में हूं। इस ढंग के किसी भी प्रयोग के मैं खिलाफ हूं। नहीं तो इनको तो आप नाराज ना होइए, आप नाराज ना होइए। वार्ता को दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं, वार्ता को स्वस्थ रहने दें, कोई निष्कर्ष निकलेगा। हम लोग भी सीखते हैं रोज। लक्ष्मीकांत जी, वार्ता बहुत स्वस्थ चल रही है, लेकिन मैंने तो ये बताया कि इससे पहले भी आप लोग इस तरह की गुस्ताखियां कर चुके हैं। इसमें कोई नई बात तो भारतीय जनता पार्टी ने की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से इसी तरह की काम किया करती है। जब पकड़े जाते हैं तो पीछे भाग जाते हैं। हमने समर्थन किया मोदी जी के, पकड़े नहीं गए तो आप करते रहते हो। मैं उसका विरोध कर रहा हूं।
और उसको आपको वापस लेना चाहिए कि वो आपने गलत बोला है, लोकतांत्रिक और मर्यादित कृत्यों का आपने समर्थन कर दिया। यार तुम्हारा लटक रहा क्या मामला है? नहीं वाजपेयी जी, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भी लोकतांत्रिक व्यक्ति, राजनीतिक कार्यकर्ता इस बात का समर्थन कर सकता है जो जरा भी संवेदनशील है। किसी की मूर्ति, किसी की प्रतिमा, किसी की फोटो के साथ ये छेड़छाड़, ये राजनीति की मर्यादा का उल्लंघन। क्यों कर रहे हैं आप उसकी? ये उल्लंघन है। और मुझे नहीं लगता कि अरे आप दिखा क्यों रहे हैं भाई? टीवी पे आप मेरे बोलने पर कम करिए, आप टीवी पे दिखाने पर ऐतराज ज्यादा कीजिए। नहीं, मेरे जैसे बहुत लोग हैं, लेकिन उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। टीवी पर समर्थन नहीं कर रहा हूं मैं, उसका समर्थन मैंने नहीं ये किया कहा जा कि सकता। जिस तरह से यहाँ ये किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद कुछ ऐसा ही हो जाए, ये कहा था मैंने। आपने कहा कि बाद में यही होने वाला है, आप राजनीति कर रहे हैं इस पर। मैंने कालिक का नाम ही नहीं दिया था, मैंने तो कहा हमारे कुछ साथ भी हो सकता भूपेंद्र जी है। भी जुड़ गए हैं भाई। इनकी पार्टी के मुखिया भी वहां ताल ठोक रहे हैं, कुछ इनको भी बहस के बीच में लाइए। बिल्कुल भूपेंद्र जी, आगे ये भी जिस तरीके का नारा बीजेपी की तरफ से, मैं कहूं जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो दे रहे हैं, हालांकि नरेंद्र मोदी ने आज अपील कर दी कि इस तरह के नारे का इस्तेमाल ना करें। आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी आप ही के अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी जाहिर सी बात है इसका विरोध किया है। ये बहस आपने भी सुनी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या ये व्यक्तिगत पूजा, जिस तरीके की बात स्वामी स्वरूपानंद ने शब्द इस्तेमाल किया कि इस तरह की व्यक्तिगत पूजा से बचना चाहिए, लेकिन वाजपेयी साहब कह रहे हैं कि मैं इसमें कोई खराबी नहीं मानता क्योंकि नेता का निर्देश हो गया है, इसलिए अब इस तरह का नारा नहीं दिया जाएगा। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? गायत्री जी, आपको और अमिताभ भाई मैं मुबारकबाद दूंगा चैनल के लिए कि आप नंबर 1 हुए। नंबर 2, इस बहस में जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उसमें ये सारे लोग मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं राजनीति में, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज ये मर्यादा की राजनीति के अंदर इन सारी चीजों की बात कर रहे थे। वाजपेयी जी ने बताया कि ऐसे पोस्टर पे कालिक नहीं पोतनी चाहिए, तो दिल्ली के जॉली साहब को भूल गए। जब ये बोलते कि पोस्टर नहीं फटने चाहिए, तो बीजेपी का अगर कोई टिकटार थी दूसरा आ गया तो उसी के पोस्टर बीजेपी वाले फाड़ दे। खैर ये बहस का मुद्दा नहीं है, बहस का मुद्दा ये था, ये बहस का मुद्दा नहीं है। लेकिन मेरे को ये अच्छा लगा कि ये एक दूसरे पे आक्षेप भी लगा रहे थे और उनको ये भी लग रहा था कि ये दोनों मर्यादा में नहीं थे। अच्छी बात है, राजनीति अगर मर्यादा के अंदर की जाने लगी है तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, जहां तक जितने नारे, ये नारे क्यों, बीजेपी ने तो ये पूरा चुनाव ही एक व्यक्ति को बहुत बड़ा बना के लड़ लिया है, लार्जर देन लाइफ बना दिया है उन्होंने इसको। और मुझे तो लगता है वैसे ये इनका अपना मतलब जिनको इंटरनल मैटर है, मुझे इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को इन्होंने बीजेपी संगठन से बड़ा बना दिया है। ये चुनाव अगर लड़ा जा रहा है तो नरेंद्र मोदी को इन्होंने बीजेपी से कहीं ऊंचा कर दिया। तो ये जो नारा जिस तरीके से इन्होंने बनाया था, तो ये भूपेंद्र भाई यहाँ पर एक बात, भूपेंद्र भाई एक मिनट, यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहूंगा। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये सारी पार्टियां मोदी को लार्जर देन लाइफ बनाने के बीजेपी के प्रयासों से ज्यादा जिम्मेदार हैं। नहीं, जैसे मेरी बात मित्र, कभी आपने मुझे निरर्थक बात, गैर तर्कपूर्ण बात करते देखा क्या? तो उसको काटने से पहले सुन लीजिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, शायद कोई तर्कपूर्ण बात हो, उससे हम आप सहमत हो पाए। बहस का तो मतलब यही ना, यहां कोई अकाउंट सेटल करने तो आए नहीं। मेरा निवेदन सिर्फ इतना था, मैंने वो लड़ाइयां देखी जिसमें सामान्यतः एक चलन होता है चुनाव में कि जो सरकार में है उसके विरुद्ध चुनाव होता है। यही परंपरा हम लोगों ने 52 से आज तक देखी या सुनी। कुछ चुनाव देखे, बाकी सुने, जवाहरलाल जी के समय के, शास्त्री जी के समय के सुने और इंदिरा जी के समय से देखा। ठीक, ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं। मेरी सहानुभूति, मेरी संवेदना दोनों डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ है। भारत के प्रधानमंत्री का कहीं कोई उल्लेख नहीं हो रहा पूरे चुनाव में। ये पहला चुनाव है 52 से आज तक। नोट कर लीजिए, इतिहास पलट कर देखिएगा जाकर, जवाहरलाल से लेके आज तक, जिसमें भारत का प्रधानमंत्री उल्लेखित ही नहीं, उसका नाम ही उल्लेख में नहीं। कहीं चर्चा परिचर्चा, सड़क चौपाल, खेत खलियान, गांव शहर, मॉल, हवाई जहाज, ट्रेन, कहीं। क्यों? एक दौर था जब इंदिरा गांधी कहा करती थी कि भाई सारे लोग मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं क्या? आज उस स्थिति में आप सब लोगों ने नरेंद्र मोदी को लाकर नहीं खड़ा कर दिया क्या? नहीं, मेरे ख्याल से अगर इसमें देखा जाए, दोषी है सब। अगर आप ऐसा कुछ दोष मानते हैं तो बात भी सुन लो अमिताभ भाई, मेरी बात जी भूपेंद्र भाई।
इसके अंदर जितना जो आपने बताया कि वाकई ये चुनाव ऐसा हो रहा है कि जिसके अंदर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री कहीं चर्चा केंद्र में ही नहीं है, राजनीति के बिंदु में ही नहीं, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके बाद जिम्मेवार ये खुद क्या कांग्रेस पार्टी नहीं है? इनको ये मंथन नहीं करना चाहिए। कांग्रेस का नाम लिया नहीं, मैं उसमें कुछ और भी कहना चाहता हूँ। देखो, उसके अंदर जो आपने पूछा सिलसिलेवार इतनी सारी चीज बता के कि ये कौन जिम्मेवार है, इसके लिए जिम्मेवार है कोल घोटाला, इसके लिए जिम्मेवार है पनडुब्बी घोटाला, इसके लिए जिम्मेवार है CWG घोटाला, इसके लिए कौन सा घोटाला जिम्मेदार नहीं है? पिछले 10 साल के अंदर मनमोहन जब पहला चुनाव लड़ा गया था, आप उनको देख लीजिए। सवाल दूसरा था, अब आप उसको दूसरे मेरा सत्यदेव जी एक मिनट आपको मेरा सवाल दूसरा था, आपने उसको थोड़ा सा उसका अनुकूल सत्य वाला हिस्सा ले लिया। सत्यदेव भाई आपके पास आऊंगा, आपको उत्तर देने का अवसर मिलेगा। मेरा निवेदन जवाब दूंगा जी बिल्कुल, मैं आपके पास हुजूर मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा। मेरा सिर्फ कहना दूसरा था, मेरा कहना था मुलायम सिंह जी के भाषण में केवल मोदी, मायावती जी के भाषण में केवल मोदी, केजरीवाल के भाषण में कांग्रेस का नाम ही बंद हो गया ना, केवल मोदी, प्रकाश कारत के भाषण में केवल मोदी। तो जब पूरे देश के सारे गैर भाजपा नेताओं के भाषण में केवल मोदी मोदी है, तो मोदी तो खुद ही लार्जर देन लाइफ हो गए। इसमें कौन सी बड़ी बात मैंने कह दिया जूबी? नहीं, हम इस वक्त नहीं कह रहे, बिल्कुल नहीं कह रहे कोई अजूबी बात है, और ये वाकई सही भी है, सच हो गया। हाँ, ये बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इसमें हर बहस के केंद्र में मोदी है, आप माने या नहीं माने। अमिताभ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, अब मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन इसके अंदर जितना आपने दोषारोपण ये कहा कि हम लोग जिम्मेवार हैं, उसके अंदर हम आप भी आपको भी मोदी फोबिया हो गया। आपके संयोजक को नहीं, आपके संयोजक को रात में भी सपने में भी मोदी दिख रहे हैं। तो आज की तारीख में मनमोहन किसी को सपने में ही नहीं आ रहे, अति करती मनमोहन सिंह किसी के सपने में ही नहीं है। मतलब आज की तारीख में एंटी कंबेंसी होते हुए भी अगर आप देखें तो वो दौर में ही नहीं है। मुझे इस बात सत्य जी, मुझे इस बात का उत्तर चाहिए, आज हर बहस के केंद्र में मोदी ही क्यों? हाँ, मैं उसका जवाब देने जा रहा हूं। मैं श्री भूपेंद्र भाई को तो जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि अरविंद से लेके भूपेंद्र तक इनका केवल एक काम है, बिना किसी तथ्य, बिना किसी सत्य, बिना किसी उपलब्ध साक्ष्य कि दूसरों को गाली देना और कह देना ये बेईमान है और ये ईमानदारी के पुतले हैं। इसलिए इनसे तो बहस करना बेमतलब है। अब आता हूँ मोदी, अरे घोटाले तो अभी 49 दिन में आप क्या क्या किए वो अलग की बात है। आपको अब ये तो 49 दिनों में सब आपका आ गया भूपेंद्र भाई, अब उस पर बहस न करिए। मोदी चूंकि 2002 के एक दंगों के केंद्र बिंदु हैं, भारत में कोई भी पार्टी का नेता इस तरह के हुए नरसंहार का केंद्र बिंदु कभी नहीं रहा। त्रिपाठी जी, आप 84 के स्वाभाविक है उस पर चर्चा। आप 84 कांग्रेस का सिख दंगा क्या था त्रिपाठी जी? दंगों में आपने मनमोहन सिंह को नहीं, 84 का सिख दंगा क्या था त्रिपाठी जी? वो ठीक है, 84 के दंगा क्या था? मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना, मुझे लगता है पाप धो लिया क्या? दंगों पे बोलने के लिए अभी कुछ समय तक अधिकार केवल भूपेंद्र जी की पार्टी को है, लेकिन भागलपुर से मलियाना, सुनिए, भागलपुर से मलियाना और हाशिमपुरा से भिवंडी तक जिसके काल में हजारों दंगे हुए का इतिहास भारत में हो, उस पार्टी को थोड़ा उस विषय से बचना चाहिए। लेकिन इस ऐसा परसेप्शन देश में कभी किसी के बारे में नहीं बना जैसा नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक जनता में परसेप्शन बन गया है। जनता ने, त्रिपाठी जी, आप तमाम दल बना रहे हैं ना, जनता ने कहाँ बनाया? जनता तो अब आगे चुनाव भेज देगी ना। जनता क्या चीज है? जनता तो चुनाव में बताएगी कि क्या परसेप्शन है मोदी को लेकर। अरे जनता मुझे टीवी पर बैठकर ये जनता होती क्या, ये कैसा अजीब सा सवाल उठाया इन्होंने। तो यही है ना, जनता क्या होती है, कमाल कर रहे हैं जनता को। लोकतंत्र के अंदर आपने आम आदमी के या जनता के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे हैं। असीम वकार जी, आपने वरिष्ठ राजनीतिक किया मेरे से। मुझे ये समझाइए जरा कि हर पार्टी के नेता का भाषण अगर 1200 शब्द का है, एक उदाहरण दे रहा हूं, तो उसमें 1000 शब्द केवल मोदी और 200 शब्द में बाकी देश दुनिया की सारी बातें। ऐसे अमिताभ जी मैंने कहा ना, देखिए अमिताभ जी मैंने कहा ना, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पर
जो गुजरात का हादसा कहिए, दंगा कहिए, नरसंहार कहिए, उसके केंद्र बिंदु में मोदी जी हैं। इसलिए विडंबना ये है। सत्यदेव जी, आपके साथ एक और अच्छा ही है। अपमान कर रहे हैं। एक से वाजपेयी जी, सत्यदेव जी, आपकी पार्टी इस वक्त